होता है। शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने का भी एक क्रम होता है। शिव जी को बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए? शंकर जी को बेलपत्र, जैसे वो सामने जलाधारी दिख रही है आपको, वो जलाधारी जो है पहली बेलपत्र शिव जी की जलाधारी पर चढ़ाना चाहिए। कहाँ चढ़ाना चाहिए? जलाधारी पर। दूसरी बेलपत्र जहां पर शिवलिंग, जो कटी पर शिवलिंग रखा है ना, जहां शिवलिंग रखा हुआ है उस कटी पर एक बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। चौथी बेलपत्र जहां भगवान शंकर का त्रिशूल रखा हो वहां चढ़ाना चाहिए। पांचवी बेलपत्र मंदिर से जब चलो तो नंदी के ऊपर चढ़ाकर फिर मंदिर से निकल कर जाना चाहिए। तो जो मनवांछित फल मांगो वो भगवान शंकर पूर्ण कर देते हैं। बेलपत्र चढ़ाने का भी तरीका, और एक साथ तुम चढ़ाते जाओ शिवलिंग के ऊपर ही ऊपर तो भगवान शंकर स्वीकार करेंगे, मना नहीं है। पर शास्त्र कह रहा है भगवान के चरण जहां से जल नीचे गिरता है वहां एक और तो गणेश जी का स्थान होता है, एक और कार्तिकेय का स्थान होता है। जहां कटी है वहां जगदम्बा पार्वती का स्थान होता है। जहां शिवलिंग विराजमान है वो शंकर जी का स्थान होता है। जहां त्रिशूल है वहां आनंद से भगवान के नंदी श्रृंगी का स्थान होता है। सामने नंदीश्वर के रूप में भगवान विराजित होते हैं। हम जब भगवान पर बेलपत्र समर्पित करते हैं हमारे कार्य की सिद्धि अपने आप हो जाती है, अपने आप। क्यों कहा जाता है? जिस व्यक्ति को चश्मा उतारना हो, आंखें कमजोर हो गई हो, शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर भगवान पर थोड़ा सा शहद चढ़ा दीजिए। उस शहद को उंगली से निकाल लो, शीशी में रख लो। 1 महीने तक काजल लगाएं, इसे शहद लगाइए। 1 महीने लगाओ, 15 दिन आप लगाओगे, अंतर मालूम पड़ जाएगा। चश्मे का नंबर अपने आप समाप्त हो जाएगा और चश्मा आंखों से उतर जाएगा। शिव की ज्योति में वो ज्योति प्रकट है, इसलिए तो उसको क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंग। कौन सा लिंग है वो? ज्योतिर्लिंग। स्वयं ज्योतिर का जहां भाव प्रकट किया हो, जहां ज्योति पुंज स्थापित किया गया हो, वो ज्योति का ही एक तुल्य आनंदमय भाव शिव के शिवलिंग में विराजित होता है। शिवलिंग जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है, जिसको लिखना नहीं आता, बच्चे लोग याद तो कर लेते हैं पर कॉपी में लिख नहीं पाते, उसको एक ही बात कहो, शंकर जी के मंदिर में जाओ, चंदन घस के ले जाओ और चंदन को 3 उंगली से उस शिवलिंग पर उस बच्चे को ओम बनाना सिखाओ। शिवलिंग पर जो बच्चा ओम बनाना पूरा चालू कर देता है उस बच्चे को माँ फिर हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाती, वो बच्चा अपने आप लिखना चालू कर देता है। केवल शिवलिंग पर ओम लिख देने पर उसको कर्मता दिखाइए। आएंगे भगवान आए। क्या खिलाया था सबरी ने भगवान को? है बेर। शंकर जी को शिवरात्रि पे क्या चढ़ाया जाता है? बेर। कितने बेर चढ़ाते हैं शंकर जी को शिवरात्रि पर? कितने बेर चढ़ते हैं? हर शिवरात्रि का एक। 12 महीने में कितनी शिवरात्रि आती है? 12 बेर शिव जी को समर्पित होते हैं शिवरात्रि के दिन। काय के लिए चढ़ाए जाते हैं? एक एक बेर का क्रम है। पहला बेर शंकर जी को जब चढ़ाते हैं तो वो वंश की वृद्धि करता है। दूसरे नंबर का बेर जब चढ़ाते हैं वो संपदा प्रदान करता है। तीसरे नंबर का बेर चढ़ाते हैं वो बच्चों को बुद्धि प्रदान करता है। चौथे नंबर का बेर जब शिव जी को समर्पित करा जाता है शिवरात्रि के दिन, वो घर में से रोग धोक बीमारी को हटाता है। 5वें नंबर का जो बेर शिव जी को समर्पित करा जाता है वो हमको रोगों से मुक्त करता है। 6ठे नंबर का बेर अटके हुए काम को बनाता है। 7वें नंबर का बेर हमारे कोई कार्य नहीं हो रहे उन कार्यों को सफलता की ओर ले जाता है। 8वें नंबर का बेर हमारे घर में कुछ खुशियां लेकर आता है। 9वें नंबर का बेर हमारे घर में वैभव को प्रदान करता है। 10वें नंबर का बेर हमारे घर में संपदा देता है। 11वें नंबर का बेर व्यक्ति को एकादशी के फल के बराबर पुण्य प्रदान करता है। और 12वें नंबर का बेर व्यक्ति के जीवन को सौभाग्यमय बनाता है, नारी को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। 12 महीने शिवरात्रि आती है। हर महीने का एक बेर, एक शिवरात्रि का एक बेर भगवान शंकर को 12 महीने का इकट्ठा कर एक मूल शिवरात्रि के दिन शिव को समर्पित करना चाहिए। जीव को अखंड सुख की अनुभूति होती है, अखंड सुख। जैसे आंवला नवमी पे लाया हुआ आंवले की छाल,
आप लोग करते हो आंवला की पूजन? आंवला नवमी पे कौन कौन करता? हाथ उठाओ जरा। सभी करते हो? अरे वाह, रखिए। आंवला नवमी के दिन जब हम आंवले की पूजन करते हैं तो चीटी उंगलियों और यह अंगूठा, इससे आंवले की पूजन करके छाल को पल्लू में झड़ाना चाहिए और उसको लाल कपड़े में लेकर आकर भगवान शंकर का स्मरण कर कर उसको भंडार में रख देना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में कभी संपदा की कमी नहीं होती, संपदा बढ़ती चली जाती। जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जिनकी जमीन नहीं बिक रही हो, जमीन पड़ी हो, जायदाद पड़ी हो, पैसा नहीं आ रहा हो, उसके लिए सबसे उत्तम है संपदा। एक एक पूजन हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में जो वर्णन करा गया वो गलत नहीं, श्रेष्ठता में करा गया, श्रेष्ठता। हर हर महादेव, हर जियोगे और सुंदरमय जियोगे। डिजाइन बन गई। उसके मूल आधार पर अगर हम जीना सीख गए, परमात्मा मिल गया, शिव को मिलने में देरी कहां है। कहां होगा? इतना उत्तराखंड में त्रासदी मची, शंकर वहीं की वहीं पर, पर्वत के पर्वत लुढ़क गए, अच्छे अच्छे निपट गए और मेरा केदारेश्वर जमा की जमाई रहा। कहां गया? कौन प्रमाणिकता देवे? मल्लिकार्जुन में आज भी दो ध्वजा लगती है, एक लाल एक सफेद। लाल ध्वजा पार्वती जी का मूल है, श्वेत ध्वजा शंकर जी का मूल है। अमावस्या के दिन सफेद ध्वजा उड़ती हुई नजर आती है मंदिर पर और पूर्णिमा पर लाल ध्वजा उड़ती हुई नजर आती है मंदिर पर। एक ध्वजा पूरे साल पूरे महीना लटकी ही रहती है, उड़ती नहीं। कहते हैं एक बार माता पार्वती भगवान कार्तिकेय से मिलने आती हैं और फिर एक बार शंकर जी मिलने आते हैं, वही ध्वजा उड़ती जो आता है। कहां जाओगे? शिव को जानो, शिव को पहचानो। नाम कोई साधारण नहीं है, महादेव। देवताओं में भी जो देव है और देवों का भी जो देव है, जो भयो बनकर प्रकट हुआ है, भयो बनकर निवास कर रहा है, भयो बनकर बड़ा बनकर जो बैठा है, जो देवताओं का भी संचालन करता है और संहार करता भी जो है, वो शिव ही है। पर दुख वहां होता है जब लोग कहते हैं वो तो भंगेड़ी है, वो तो गंजेड़ी है, वो तो भांग पी लेता है, वो तो नशे में रहता है। भाई कहाँ लिखा है नशा किसको कहते हैं? नशा अगर राम जी से पूछा, अगर सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? है जम के बोलो। वाल्मीकि जी, शंकर जी ने। नशे में होता तो करता। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने करी। 100 करोड़ श्लोक थे। एक बार मनुष्य देवता और राक्षस तीनों आ गए, चरणों में बैठ गए। भोलेनाथ, ये इतना बड़ा श्लोकों की रचना तुमने करके रखी, हमको दो। भगवान ने कहा ले जाओ, 33 करोड़ तीनों ले जाओ। मनुष्य को 33 करोड़, देवताओं को 33 करोड़, राक्षसों को 33 करोड़ दे दिए। शिव जी के पास कितने रह गए? 1 करोड़। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। भगवान ने कहा अब क्या हो गया? प्रभु 1 करोड़ श्लोक आपके पास में, ये हमको दे दो रामचरितमानस के। भगवान ने कहा ले जाओ 33 लाख ले जाओ। शिव जी के पास कितने रह गए? 1 लाख। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, क्योंकि मन और मसान कभी नहीं भरा था। फिर आ गए। मन भराता है क्या? बोलो तो नहीं। अभी नई साड़ी खरीदी, अभी बाजार में से जाओगे कोई नई डिजाइन दिख जाएगी, ओहो इतनी बढ़िया, कल आऊंगी। अभी तो मैं गीता वाटिका जा रही हूँ, बाद में लेके जाऊंगा। मन भराया नहीं, जहां बनी रही मन। मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, शंकर भगवान ने पूछा अब क्या हुआ? 1 लाख श्लोक आपके पास में। भगवान ने कहा ले जाओ 33 हजार ले जाओ। शिव जी के पास 1000 बचे। हर हर महादेव।
देव 1000 श्लोक शिव जी के पास। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ शंकर जी ने पूछा अब क्या हो गया? प्रभु 1000 श्लोक आपके पास में। भगवान ने कहा ले जाओ 3300 और ले जाओ। शिव जी के पास मात्र 100 श्लोक। थोड़ी देर बाद फिर आ गए। प्रभु 100 श्लोक आपके पास। भगवान ने कहा ले जाओ 3300 और ले जाओ। शिव जी के पास मात्र 1 श्लोक बचा। फिर आ गए भोलेनाथ। भगवान ने कहा अब क्या हो गया? श्लोक तो एक ही बचा है ना मेरे पास में। शंकर भगवान प्रभु आप दयालु, आप दातार, आप त्रिकालदर्शी, आप कैलाशी, आप अविनाशी, 1 श्लोक रखकर क्या करोगे? भगवान ने कहा 1 श्लोक लेने वाले 3 बांटू कैसे? शंकर भगवान ने उस 1 श्लोक को देखा। संस्कृत के अनुष्टुप छंद का श्लोक था। संस्कृत के अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। भगवान शंकर ने 10 अक्षर तीनों को दे दिए, ले जाओ। अब शिव जी के पास कितने अक्षर रह गए? 2। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ प्रभु ने कहा अब क्या हो गया? प्रभु सारी रामचरितमानस आपने सबको दे दी, ये 2 अक्षर आपके पास में दे गए, ये भी हमको दे दो। भगवान ने कहा पूरी रामायण तुमको दे दी, पूरी रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर नहीं दे सकता। मत दीजिए भोलेनाथ, पर ये तो बता दो कि आपने अपने पास में 2 अक्षर कौन से रखे हैं? भगवान कहते एक रा और दूसरा माँ। ये राम मैंने अपने पास रखा, बाकी का सब दुनिया को दे दिया, सारा दे दिया। शिव जी ने अपने पास कुछ नहीं रखा। क्या रखा? कोई जायदाद नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई हिस्सा नहीं, कोई